मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, और हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। तो हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं फाड़ू ऑनलाइन एजुकेशन। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम कैसे दिया जाता है, एग्जाम पीरियड कैसे मतलब पेपर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको कोई भी घबराना नहीं है। अब जो सुबह खाना खाना है और जाना है पेपर देने, और पेपर देने से 1 घंटा पहले, एग्जाम टाइम से 1 घंटा पहले आपको अपने माइंड को रिफ्रेश करना है और फिर जाना है। तो कितने लोग कहते हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर लिखने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों का शिकायत आता है कि हैंड राइटिंग खराब हो गया, जैसे लिखने में कोई गलती हो गया तो पूरे वहां पे काट देते हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पेपर कैसे लिखें। तो संभवतः सबसे पहले आपको पेपर कैसे लिखे, तो इसमें सीखना है कि आपको सबसे पहले 2 पेन लेना है, 2 पेन लेकर जाना है। आपको 2 पेन लेना है जिसमें से एक ब्लैक और एक ब्लू। जो मेन टॉपिक होगा आपको, और उसके नीचे आपको ब्लैक से एक लाइन खींचना है जिससे आपके एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े, एक अच्छे सुदृढ़ तरीके से वो आपको नंबर ताकि देगा। मान लीजिए कि जैसे आप पेपर लिख रहे हैं, तो पेपर में अगर आप कहीं पे भी ब्लैक पेन से जो कोई अच्छा टॉपिक आ गया, जैसे मान लीजिए कि महात्मा गांधी का जन्म, तो कैसे लिखना है। तो महात्मा गांधी का जन्म जैसे हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। तो इसके नीचे आपको ब्लैक पेन से एक लाइन खींचना है जिससे आपके एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े, हाँ कि बच्चा आज पढ़ने में अच्छा है, इसको नंबर देना चाहिए। तो आप लोग को नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है। जिसका आंसर आपको पता है वो लिखिए, वो चाहे आप पहले 1 लिखते हैं या पहले 30 लिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आपका एग्जामिनर आपका जो क्वेश्चन का नंबर डाले रहते हैं उसी को देख के चेक करता है। जैसे आप 1 के लिखे, 1 लिख दिए, उसके बाद 30 लिखे, उसके बाद 5 लिखे, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा गलती हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। एग्जामिनर जब चेक करेगा, आप 1 लिखे हैं पहले, फिर उसके बाद 30 लिखे हैं तो 30 का चेक करेगा, फिर उसके बाद आपका 5 का चेक करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप सब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो क्वेश्चन के बारे में आप कुछ नहीं आता है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन जो घर से पढ़ के गए हैं वो नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी क्वेश्चन घर से पढ़ के गए हैं वो नहीं आए, तो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया, असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसे कहते हैं। तो आप पढ़ के गए हैं सर, कुछ भी आ गया कुछ भी, तो आप असहयोग के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप आंदोलन के बारे में तो जानते ही हैं। तो आप आंदोलन के बारे में लिखना चालू कर दीजिए। आंदोलन के बारे में लिखिएगा तो मुझे भी पता है सर असहयोग आंदोलन के बारे में लिखना है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ आंदोलन पे। तो एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा कि ये बच्चा जो है असहयोग आंदोलन के नहीं समझ में आया है, तो आंदोलन के ऊपर लिखा है। आप कुछ भी लिखिए, थोड़ा सा भी लिखेंगे तो एग्जामिनर आप पे तरस खा के 1 2 मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर ही देगा। अगर 3 नंबर नहीं दिया तो आपको 2 नंबर देगा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर भी दिया, आप नहीं लिखे तो कुछ भी नहीं मिलता। अगर 2 नंबर भी मिल गया तो कम से कम मिला ना, नहीं मिलने से तो अच्छा है कि 2 नंबर आपको मिल गया। मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये तो अलग बात है, और हम मेहनत ना करें ये तो गलत बात है। तो जाइए मेरे प्यारे बच्चों और पेपर फाड़ कर आइए। आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा।